दोस्तों नमस्कार। जैसे कि आप सभी जानते हैं जो आज का हमारा टॉपिक क्या है। हम बात करने वाले आज प्रोस्पेक्ट की कि मार्केट में आज हम लोग बहुत काम करते हैं, लेकिन हमें सही प्रोस्पेक्ट किस तरीके से फाइंड आउट करना चाहिए। तो हम लोग उसकी बात करेंगे। और जैसे कि अभी आपने देखा कि आज अगर बात करें मंडे की, तो आज सप्ताह का पहला दिन होता है जहाँ पे हमने अपने मॉर्निंग कॉल की शुरुआत की एक पॉजिटिव प्रेयर के साथ। उम्मीद करते हैं कि सबने इसको ध्यान पूर्वक सुना होगा और उसी वाइब्रेशन के साथ आप आज पूरे दिन भर काम करेंगे और पूरे वीक में अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे। तो उसी कड़ी में आज के इस कॉल को हम लोग स्टार्ट करेंगे और बात करेंगे कि किस किस तरीके के हमें मार्केट में प्रोस्पेक्ट्स मिलते हैं और किस तरीके से हमें सही प्रोस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करना चाहिए। सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। मेरे कोई भी को होस्ट मुझे प्लीज बताएंगे कि क्या मेरी स्क्रीन विजुअल है। यस सर, विजुअल है सर। सर क्या मेरी स्क्रीन विजुअल है? यस सर, विजुअल है सर। ओके सर, थैंक यू सर। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है प्रोस्पेक्टिंग सिक्स प्रोस्पेक्ट प्रोफाइल। मतलब यहाँ पे आज हम बात करेंगे कि हमारे जो प्रोस्पेक्ट्स होते हैं उनकी किस तरीके की प्रोफाइल होती है और किस तरीके से हमें उनके साथ चर्चाएं करना चाहिए, बात करना चाहिए, ताकि वो लोग हमारे बिजनेस को रिलेट कर पाए और हमारे बिजनेस के साथ एसोसिएट हो पाए। क्योंकि ज्यादातर होता है कि हम लोग लोगों को प्लान तो बताते हैं, पर सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि हमें अपने कौन से प्रोस्पेक्ट से क्या बातें करनी है और क्या वो प्रोस्पेक्ट जिसको हम अपना प्लान या प्रोजेक्ट बताने जा रहे हैं वो उसके लायक है भी या नहीं। तो आज हम इन्हीं विषयों पे बात करेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। एक्चुअल में जो प्रोस्पेक्टिंग की हम जब बात करते हैं तो प्रोस्पेक्टिंग की मीनिंग क्या होती है उसके लिए हम लोग पहले बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइंडिंग पीपल हु माइट बी इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट सर्विस और बिजनेस अपॉर्चुनिटी। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि अगर हम जिस भी व्यक्ति के साथ चर्चा कर रहे हैं, पहले हमें ये देखना चाहिए कि क्या वो व्यक्ति इस तरीके के प्रोडक्ट सर्विस या इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड है भी या नहीं। क्योंकि कई बार होता है कि हम उस व्यक्ति को पूरा की पूरा प्लान बता देते हैं जिस व्यक्ति को इस इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज ही नहीं है या वो समझना ही नहीं चाहता या इस तरीके की चीजों में वो इंटरेस्ट नहीं रखता, इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। पूरा प्लान प्रेजेंटेशन या 1 से 2 घंटे की जो मीटिंग्स होती है उस पर टाइम देने के बाद हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाते और फिर हम कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाते हैं कि लोग हमारे साथ एसोसिएट नहीं हो रहे हैं। तो पहले हमें ये चीजों का ध्यान रखना है। देन उसके बाद हम बात करेंगे इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ बिल्डिंग ऑफ बिजनेस वेयर यू आइडेंटिफाई न्यू पीपल, कनेक्ट विथ देम एंड गाइड देम इनटू योर सिस्टम। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेप जो है हमारे बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, कि किसी भी व्यक्ति को जो हमने आइडेंटिफाई किया है उस व्यक्ति के साथ हमें अपने एक रिलेशन को बिल्ड करना है, कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना है। देन उसके बाद उसको सिस्टम से रिलेटेड चीजों के बारे में इन्फॉर्म करना है। क्योंकि कोई भी अनजान व्यक्ति हो सकता है कि आपके साथ डायरेक्ट सिस्टम में एसोसिएट ना हो, आप पे बिलीव ना करे, लेकिन जैसे जैसे आपके उस व्यक्ति के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होते हैं, रिलेशन बिल्ड होता है, तो वो व्यक्ति आपके साथ कहीं ना कहीं एसोसिएट होता है। तो यहाँ पे यही हम बात करना चाह रहे हैं कि प्रोस्पेक्टिंग मीन्स टेकिंग टू न्यू पीपल हु कुड बिकम पोटेंशियल कस्टमर और टीम मेंबर्स फॉर योर बिजनेस। मतलब वो व्यक्ति हो सकता है कहीं ना कहीं आपके बिजनेस के लिए पोटेंशियल हो या कहीं ना कहीं आपका टीम मेंबर के माध्यम से एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे राइट पर्सन को राइट मैसेज के साथ अप्रोच करना है। मतलब अगर कोई बंदा हमें सही मिल रहा है तो हमें किस तरीके से अप्रोच करना है उस पर फोकस करना है और सही अप्रोच के साथ हमें उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई करके पूरा के पूरा प्लान प्रेजेंटेशन की चर्चा करनी है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे आगे रोल ऑफ प्रोस्पेक्टिंग इन बिजनेस ग्रोथ। दोस्तों जब भी हम बात करते हैं बिजनेस की, तो बिजनेस में कहीं ना कहीं ग्रोथ दिखाई देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारा बिजनेस जो है एक सस्टेन मोड पे आ जाए या सेम चलता रहे या डाउनफॉल पे आए। तो हमें अपने अगर बिजनेस में ग्रोथ लाने की जरूरत है तो हमें अपने प्रोस्पेक्टिंग किस तरीके से होनी चाहिए या किस तरीके से हमें काम करना चाहिए उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जब भी बिजनेस की बात आती है तो दोस्तों तो सबसे पहले बात आती है न्यू लीड्स की। मतलब
न्यू लाइफ फॉर बिजनेस। अगर हमें अपने बिजनेस को एक्सपोंड करना है, बढ़ाना है, तो हमें रोज कहीं ना कुछ नए प्रोस्पेक्ट की, नए कस्टमर की, नए क्लाइंट्स की, नए बिजनेस पार्टनर की तलाश करनी चाहिए, ताकि हमारा बिजनेस बढ़ता रहे। क्योंकि जब तक हम नए लोगों पे काम नहीं करेंगे दोस्तों, पुराने लोग एक समय तक हमारे साथ रहते हैं, एक समय तक हमें बिजनेस देंगे, लेकिन उसके बाद वो बिजनेस जो रहता है वो स्टेगनेंट हो जाता है। मतलब अगर हमें बिजनेस में ग्रोथ चाहिए तो हमें डेली बेसिस में काम करने की जरूरत है। जैसे कि मैं इंदौर में अपने एग्जांपल हमेशा देता हूँ कि हमारे राजेश प्रताप जी हैं, जो कि आज काफी अच्छे लेवल पे काफी बड़ी टीम बना ली है, लेकिन उसके बाद भी वो आज भी नए लोगों के साथ डेली बेसिस में मीटिंग्स करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें हमेशा नए बिजनेस की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि उसी से हमारे बिजनेस की ग्रोथ आती है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज भी आपको समझ में आई होगी। और उसके बाद हम जब बात करते हैं कि स्टार्ट ऑफ द सेल्स फनल की जब बात आती है, तो प्रोस्पेक्टिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द सेल्स फनल। यहाँ पे हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमें प्रोस्पेक्ट के साथ काम करना है, किस तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करना है, और किस तरीके से यहाँ पे हमें अपनी सेल्स को आगे बढ़ाना है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि प्रोस्पेक्ट के माध्यम से हम लीड जनरेट करके उसको एक प्रेजेंटेशन देते हैं, और प्रेजेंटेशन देने के बाद हमें उसका फॉलोअप जरूरी है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि हमने किसी भी व्यक्ति को पूरा की पूरा प्रेजेंटेशन तो दे दिया, लेकिन नेक्स्ट डे उसका फॉलोअप लेना हम भूल गए। और जब हम फॉलोअप नहीं लेते तो कहीं ना कहीं हमारी सेल्स क्लोज नहीं होती है। दोस्तों कोई भी बिजनेस है वो डिपेंड करता है कि आपकी सेल्स क्लोजिंग कितनी आ रही है। ये मायने नहीं रखता कि आपने कितने प्लान प्रेजेंटेशन बताए या कितने लोगों तक आपने अपने प्रेजेंटेशन को रखा। उससे ज्यादा जरूरी होता है कि प्रेजेंटेशन के साथ साथ आपको फॉलोअप लेना, और फॉलोअप से ज्यादा जरूरी है आपको वहां पे अपनी सेल्स क्लोज होनी चाहिए। इसी तरीके से दोस्तों आप अपनी टीम को बढ़ा पाएंगे, टीम को बिल्ड कर पाएंगे, एक स्ट्रॉन्ग टीम आप बना पाएंगे। साथ ही साथ हम बात करते हैं फोकस ऑन द राइट ऑडियंस। यहाँ पे हमें एकदम ऐसे लोगों को लेके आना है जो कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है इन नई इंडस्ट्री के बारे में जानने के लिए, नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानने के लिए। हमें वहां पे अप्रोच करना है। मतलब हमें यह है कि हमें अपने आप एक आइडेंटिफाई करना। जैसे कि आपने देखा कि कभी भी कोई जॉब इंटरव्यूज होते हैं, तो वहां पे हजारों की संख्या में लोग इंटरव्यू देने तो जाते हैं, लेकिन अगर वहां वैकेंसी की बात करें तो एक या दो लोगों के लिए ही वो वैकेंसी होती है। मतलब वहां पे बैठा एचआर ये करता है कि पूरे के पूरे हजार लोगों में एक फिल्टर करता है कि जिस तरीके का उसे बंदा चाहिए उस बंदे को वो हायर करते हैं। तो इसी तरीके से हम अपने बिजनेस में किस तरीके के लोगों को लाना चाहते हैं। यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो हमारे साथ राइट पॉजिटिव माइंडसेट के लोग हैं या नेगेटिव माइंडसेट के लोग हैं, ग्रोथ टाइप के लोग हैं या इन्वेस्टर कैटेगरी के लोग हैं, ये सब हमें देखना जरूरी है। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ, इंस्टेड ऑफ अप्रोचिंग एवरीवन, इट्स बेटर टू आइडेंटिफाई qualified prospects. Your time and energy go to those who are genuinely interested and suitable। मतलब हमें ऐसी जगह पे अपनी एनर्जी लगाना है जहां पे वो बंदा हमें लगता है कि हमारे बिजनेस के हिसाब से परफेक्ट रहने वाला है या बिजनेस ग्रोथ में वो हेल्प करेगा। तो ये चीजों पे भी आपको ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है इस जगह पे। उसके बाद हम बात करेंगे फाउंडेशन फॉर टीम डुप्लीकेशन। दोस्तों कहीं पे भी जब भी बात आती है टीम बिल्डिंग की, तो ऐसा नहीं है कि आप अकेले मिलकर पूरी की पूरी टीम को बना पाए। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आप जो काम करते हैं उस काम को अपनी टीम के साथ डुप्लीकेट करें। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने आप को डेवलप करें, इंडिपेंडेंट फोकस करें अपनी लर्निंग पे, अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, अपने स्किल्स पे। जब आप सीखते हैं देन उसके बाद ही आप अपनी टीम को सिखा पाते हैं। मतलब यहाँ पे है कि आपको एक ऐसा मेंटर बनना है जिसको देख के लोग फॉलो करें। ऐसा नहीं है कि लोग आपकी रिस्पेक्ट भी ना करें। तो अगर आप यहाँ पे एज ए टीम लीडर हैं, तो आपको अपने ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है, और उस जरूरत के हिसाब से आप वही काम अपनी टीम से कराएं। क्योंकि जब कोई चीज आप करते हैं तभी आप अपनी टीम को बोल पाते हैं कि आप इस तरीके के काम को करें। क्या नहीं करना है उसके बारे में भी आप बताएं। तो इस तरीके से अगर आप सही डुप्लीकेशन करते हैं तो जो आपकी टीम की जो फाउंडेशन होती है वो बहुत मजबूत होती है। साथ में हम बात करेंगे गुड्स ब्रांड अवेयरनेस। मतलब हमें यहाँ पे डेली की डेली अवेयरनेस क्रिएट करना है लोगों के बीच में। जैसे कि आपने देखा कि जब भी टीवी में कोई ऐड आता है, बार बार जब वो ऐड आता है,
तो हमारे दिमाग में वो एक गहरी छाप छोड़ जाता है। किसी भी प्रकार का जब एड बार बार क्रिएट होता है तो वो हमारे दिमाग में एक आइडेंटिटी छोड़ के जाता है, और हम कभी ना कभी उन प्रोडक्ट्स को मार्केट से परचेज करते हैं, यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई मूवी, सीरियल, समाचार कुछ भी देखते हैं तो वो चीजें बार बार हमारे दिमाग में पिंच करती है। इसी तरीके से व्हेन यू टॉक टू पीपल डेली, जब भी आप लोगों से बात करते हैं डेली बेसिस में, तो वहां पे आपको अपने प्रोजेक्ट के, अपने ब्रांड के बारे में लोगों के साथ चर्चा करना है। जैसे कि हमने बात की कि ज्यादातर लोग सोशल मीडिया में अपने अनंता ब्लॉकचेन को प्रमोट कर रहे हैं, या स्टेटमेंट को प्रमोट कर रहे हैं, या अपने स्टेटस में इस तरीके की इमेजेस लगाते हैं। तो उसके बाद सामने वाले व्यक्ति के या उनके जान पहचान वाले लोगों के दिमाग में अपने आप एक क्यूरियोसिटी पैदा होती है, जिसके चलते वो आगे रह के आपको पूछते हैं। कई बार होता है लोग हेजिटेशन के कारण बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब भी बात होती है तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चल रहा होता है कि भाई आप कर क्या रहे हो। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि आप अपनी जो ब्रांड की एक इमेज है वो लोगों के दिमाग में क्रिएट करें, लोगों तक उसको अवेयरनेस फैलाने का काम करें। लोगों का आपके साथ एसोसिएट होना नहीं होना वो मायने नहीं रखता है, लेकिन जितना ज्यादा आप उसको विजुलाइज करवा पाएंगे उतना ज्यादा आपके बिजनेस के लिए ये पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें कहीं ना कहीं आपको अपना कंटेंट पोस्ट करना है। कई बार मैनेजमेंट की तरफ से भी कॉल आती है कि हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल अकाउंट्स है उनमें आप अपने पोस्ट को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटी आप करते हैं तो आपके जो भी जान पहचान वाले लोग हैं या जो भी लोग आपके साथ एसोसिएट है वो आपको ऑब्जर्व करते हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड स्किल की। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि रेगुलर प्रोस्पेक्शंस हेल्प यू डेवलप कम्युनिकेशन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल विच मेक यू ए लॉन्ग टर्म लीडर। दोस्तों यहाँ पे हमें क्या है, अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप करना है, साथ ही साथ अपने स्किल्स की कमांड को मजबूत करना है। और ये तब होती है जब आप डेली बेसिस में लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि जब आप मार्केट में काम करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनके हो सकता है आपके पास जवाब है, या ये भी हो सकता है कि आपके पास जवाब नहीं है। तो जब मार्केट में आप लोगों के इन सवालों को फेस करते हैं तो आपके पास कहीं ना कहीं वो चीजें आती है, वो वर्डिंग आती है कि आप उन सवालों के जवाब किस तरीके से दे पाए। इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना। साथ ही साथ जब आप लोगों को बार बार प्लान दिखाते हैं तो आप में वो परफेक्शन आते जाता है कि एक समय था जब लोगों को आप प्लान 1 घंटे में दिखाते थे, और धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद वही प्लान आप शॉर्ट करके 10 मिनट में शायद दिखा पाते हैं। तो जितने बार आप लोगों को प्लान बताते हैं, जितने बार, जितने ज्यादा लोगों से आप मिलते हैं, उतने ज्यादा आप परफेक्ट होते जाते हैं। तो यहाँ से आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है, साथ में आपका कम्युनिकेशन स्किल में सुधार होता है, साथ ही साथ आपके प्रेजेंटेशन में भी इम्पैक्ट क्रिएट होता है। तो ये जब चीजें आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको सक्सेस का रेशो काफी अच्छा मिलता है। और बोला भी जाता है कि जितना ज्यादा आप अभ्यास करते हैं उतने ज्यादा आप परफेक्ट होते जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे स्पीक यूर प्रोस्पेक्ट लैंग्वेज। पीपल डोंट ज्वाइन ए बिजनेस, दे ज्वाइन ए विजन दैट रेजोनेट विथ देम। दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि जिस भी प्रोस्पेक्ट के साथ जब आप चर्चा करते हैं, बिजनेस प्लान डिस्कस करते हैं, तो वो जो व्यक्ति है वो आपके साथ किसी भी बिजनेस को ज्वाइन नहीं करता है। वो व्यक्ति आपको देखता है और वो देखता है कि आप अपने उस बिजनेस को लेके आप क्या विजन रखते हैं, आप कितने पैशनेट हैं उस बिजनेस को लेके, आपकी अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से है। जब वो व्यक्ति आपका कॉन्फिडेंस देखता है देन उसके बाद वो आपके साथ एसोसिएट होता है। तो यहाँ बहुत जरूरी है कि आप अपने बिजनेस को लेके एकदम सकारात्मक नजरिया रखें। आपके मन में कोई सवाल जवाब नहीं होने चाहिए, कोई डाउट्स आपके दिमाग में होना ही नहीं चाहिए। जब आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये प्लान प्रेजेंटेशन किसी भी प्रोस्पेक्ट के साथ रखते हैं तो वो व्यक्ति 100% आपके साथ ज्वाइन करता है। सेकंड हम बात करेंगे अंडरस्टैंड देयर माइंडसेट, सॉल्व देयर पेन पॉइंट्स एंड स्पीक देयर वर्ड्स। जब भी हम कभी कोई चीजों को लेके बात करते हैं तो कई बार हम ये देखते हैं कि अगर सामने वाले को कोई ऐसी प्रॉब्लम है या कोई नीड है जिसके बारे में वो नहीं जानता है, हमें उन नीड्स या उसकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन कैसे मिलेंगे उस पे फोकस करना है। साथ ही साथ हमें अपने शब्दों का भी ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि हमारे शब्दों के कारण किसी व्यक्ति को कोई ठेस पहुंचे।
तो ये सारी चीजों को हमें ध्यान रखते हुए ही अपने प्रोस्पेक्ट के साथ चर्चा करना है। साथ ही साथ जो प्रोस्पेक्ट की प्रोफाइल है वो कैसी होनी चाहिए, हमें उस पर भी थोड़ा सा फोकस करने की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे यू शुड टारगेट, मतलब हमारे पास जो टारगेट कस्टमर या क्लाइंट्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। जैसे कि मैंने जब फार्मा में जॉब किया, तो फार्मा में जब हम किसी डॉक्टर से मिलते थे तो उस डॉक्टर के प्रोफाइल को पहले चेक करते थे, पास में किसी बैठे केमिस्ट के पास, कि डॉक्टर किस तरीके की मेडिसिन को लिखना प्रेफर करता है। उसका पूरा हम लोग उसको आरसीपीए बोलते थे। उस पर पूरी एनालिसिस करने के बाद डॉक्टर चैम्बर में एंटर होकर उसको उन दवाइयों के बारे में बताते थे। इसी तरीके से जो हमारा बिजनेस है, हमारे बिजनेस को बताने के लिए हमें किस तरीके के लोग चाहिए, पहले हमें उनको आइडेंटिफाई करना होगा। और आइडेंटिफाई करते समय ये ध्यान रखना है कि किस किस कैटेगरी के लोग हैं जिनको हम अपने बिजनेस में इनरोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस तरीके के बिजनेस को इन्वेस्टर कैटेगरी के लोग बहुत अच्छा प्रेफर करते हैं। साथ ही साथ वो लोग जो कि कहीं ना कहीं एक इनकम की तलाश में है, जिसे हम अर्निंग सीकर्स बोलते हैं, वो बिजनेस को कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय जो कहीं ना कहीं एक पार्ट टाइम इनकम की तलाश में होते हैं, शायद वो कर सकते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हाउस वाइफ एंड स्टूडेंट, ये वो कैटेगरी है दोस्तों जिसपे हम टारगेट कर सकते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेके। इन लोगों को अगर हम बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं सही तरीके से, तो 100% ये लोग हमारे साथ एसोसिएट होते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए अगर हम बात करें कि किस तरीके से हम इन प्रोफाइल के लोगों पे बात करें, तो सबसे पहले जो बात आती है, पीपल विथ मनी बट नो डायरेक्शन। जहां पे हम बात करेंगे इन्वेस्टर कैटेगरी की, क्योंकि कई बार मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा बहुत सारा है, लेकिन उनको सही डायरेक्शन नहीं पता कि हमें इस पैसे को कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। ज्यादातर केसों में देखा जाता है किसानों के साथ या डॉक्टर्स के साथ। किसानों के साथ ये होता है कि जब भी उनकी फसल आती है, उसके बाद जो पैसा आता है, उस पैसे को वो ले जाके बैंकों में या तो एफडी कर देते हैं या कोई ना कोई व्हीकल वगैरह खरीद लेते हैं। उनको ये पता नहीं होता कि उस पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करें। इसी तरीके से डॉक्टर्स कैटेगरी में जो मैंने पर्सनली मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है कि डॉक्टर्स के पास बहुत पैसा आता है, लेकिन उस पैसे को वो कहाँ इन्वेस्ट कर पाए वो उसको शायद पता नहीं होता है। तो वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में करता है। तो ऐसे लोगों के पास अगर हम अपने प्लान प्रेजेंटेशन को लेके जाते हैं, जहां पे हम बात करते हैं कि हमारा रिटर्न कितना अच्छा आता है, तो हो सकता है कि वो व्यक्ति आपके लिए एक अच्छा बिजनेस क्रिएट करके दे। तो यहाँ पे हम वही बात करेंगे कि पैसा तो है लेकिन इन्वेस्टमेंट कहाँ करें ये पता नहीं होता। तो ये जो प्रोफाइल होती है जनरली 30-35 साल के बीच के लोगों के बीच में होती है। और इनके स्टेटस की बात करें तो ये खुद के बिजनेस ओनर होते हैं, जो कि हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल ग्रोथ करने की बात करते हैं। और इनका जो माइंडसेट होता है वो आरओआई फोकस्ड होता है, मतलब ये चाहते हैं कि हम कहीं पे भी पैसा जहां भी इन्वेस्टमेंट करें, वहां पे एक हमें फिक्स रिटर्न आए। इसलिए लोग ज्यादातर पैसे को ब्याज पे दे देते हैं, उनको ये लगता है कि हमें यहाँ पे इतना ब्याज मिलता रहेगा। साथ ही साथ ये चाहते हैं कि जो भी हमें रिटर्न आए, उसकी एक टाइम लिमिट की जब बात होती है कि कितने समय में मेरा पैसा कितना गुना बन के आएगा, तो इनका माइंडसेट वो रहता है कि अगर मैं किसी भी जगह में पैसे को इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो वो मेरे को बिना काम के रिटर्न दे। साथ ही साथ एक फिक्स इनकम जैसा वो मुझे मिले, और उसमें एक टाइम बाउंडेशन हो कि कितने कम समय में या कितने ज्यादा समय में वो पैसा आ रहा है, चाहे वो 1 साल हो, 2 साल हो, 5 साल हो। तो ये जो लोग होते हैं इनकी जो नीड्स होती है, ये जनरली पैसिव इनकम या एसेट बिल्डिंग में काम करना चाहते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोगों का मानना यह है कि अगर हम जो काम कर रहे हैं उस काम को बिना डिस्टर्ब किए अगर कोई पैसिव इनकम आ रही है या कुछ ऐसा एसेट बनता है जिसके माध्यम से हम एक बड़ा पैसा बना सकते हैं, तो वो इंटरेस्टेड होते हैं। तो इस तरीके से अगर हम चीजों को फाइंड आउट करते हैं और वहां पे एक सही पिच देते हैं, जैसे कि यहाँ पे दी गई है, क्रिएट एन इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट विदाउट एक्टिव वर्क, यूर नेटवर्क बिकम यूर नेटवर्क। मतलब कई बार ऐसे लोग क्या होते हैं जिनके पास पैसा तो होता है लेकिन सही डायरेक्शन नहीं मिलता कि पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है। अगर आप उनको सही तरीके से प्रॉपर गाइड करते हैं तो ऐसा देखा जाता है। और मेरी टीम में भी कई लोग ऐसे मिले हैं जिन्होंने बिना सोचे समझे एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना दिया है। क्यों? क्योंकि जिसके पास पैसा होता है उसके सर्कल में भी पैसे वाले वैसे ही लोग होते हैं। और जैसे इसको पता नहीं था कि मुझे पैसे को कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, वैसे ही
उनको पता नहीं होता है कि पैसे को इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। लेकिन अगर किसी एक व्यक्ति को भी आपने सही डायरेक्शन में लेके आ गए, तो उस व्यक्ति को नेटवर्क की पावर पता है, वो अपने आप बड़ा नेटवर्क बनाता है और एक बड़ी नेटवर्क क्रिएट करता है। तो उम्मीद करता हूँ ये कैटेगरी आपको समझ में आई होगी। आगे हम बात करेंगे अर्निंग सीकर्स की कैटेगरी, कि अर्निंग सीकर्स क्या है। तो पीपल विदाउट मनी बट हंग्री टू अर्न। मतलब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन पैसा कमाना चाहते हैं, और ये एज ग्रुप जनरली 20 साल से लेके 45 साल के बीच का होता है, जहाँ पे लोग जॉब की तलाश में होते हैं या किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में होते हैं जहाँ बिना पैसा लगाए शायद हम एक ज्यादा पैसा बना लें। तो इनमें जॉब सीकर्स और अनपेड एम्प्लॉयज की हम बात करते हैं। कई बार कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि बिना पैसों के या कम पैसों पे भी लोगों के लिए काम करते हैं, हेल्प करते हैं। और ये जो लोग हैं इनका माइंडसेट की हम बात करें तो ये हाईली मोटिवेट होते हैं। मतलब इनकी मोटिवेशन की कोई हद नहीं होती, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि इस उम्र में लोगों का खून गर्म होता है। मतलब वो लोग एकदम एक्साइटेड रहते हैं चीजों को करने के लिए। फियरफुल ऑफ अनफ्रंट इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे इनको किसी भी प्रकार का डर नहीं लगता है। तो हम ये लोगों की बात करेंगे कि ये लोग किस तरीके से आ सकते हैं। तो इनकी जो एंट्री होगी हो सकता है लो एंट्री अपॉर्चुनिटी एंड मेंटरशिप। इनका जो माइंडसेट रहेगा या ये जब आना चाहेंगे तो हो सकता है कि इनके पास पैसा ना हो, लेकिन अगर कहीं से इनको सपोर्ट मिलता है तो उस पैसों के माध्यम से एक ये बड़ी एसेट क्लियर करना चाहेंगे, और कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि इनको एक ऐसी मेंटरशिप मिले जो कि हमें सही डायरेक्शन में आगे बढ़ने में हमारी हेल्प करे। तो ये एग्जाम्पल भी हमारे बीच में कई लोगों के पास है जिनके पास पैसा नहीं था, लेकिन अगर उनको किसी ने हेल्प किया और सही गाइडेंस मिला, सही मेंटरशिप मिली, तो उन लोगों ने एक अच्छी एसेट क्रिएट की। तो इसी तरीके से ये रोल आप प्ले कर सकते हैं कि आप इस तरीके के लोगों की तलाश करें जो कहीं ना कहीं इनकम को क्रिएट तो करना चाहते हैं, एक अच्छी इनकम की तलाश में है, लेकिन उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा। तो इनको अगर आपको पिच करना है तो आप यहाँ बात कर सकते हैं कि स्टार्ट विथ लेस इन्वेस्टमेंट, ओनली कमिटेड नीडेड योर ग्रोथ विद मेंटर। यहाँ पे हम बात कर पाएंगे कि भाई आपको थोड़ा सा पैसा से अगर बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो एक सही मेंटरशिप के साथ, सही मेंटर्स के साथ अगर आप बिजनेस को करें और कमिटमेंट के साथ करें तो आप यहाँ पे डेफिनेटली ग्रो करेंगे, और जिसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप यहाँ पे दे सकते हैं। देन उसके बाद साइड हसलर, ये प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय होते हैं। ज्यादातर आपको पता है कि जॉब है लेकिन एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। ज्यादातर प्राइवेट इंडस्ट्री के लोगों के साथ ये होता है कि इनकी सैलरी बहुत कम होती, जो कि आप सभी लोग जानते हैं। और जब किसी व्यक्ति की सैलरी कम होती तो वो कहीं ना कहीं एक सेकंड इनकम ऑफ सोर्स की तलाश में रहता है या पार्ट टाइम इनकम की तलाश में रहता है। ये व्यक्ति चाहता है कि मुझे 2-4 घंटे काम करूं और उसके साथ साथ मुझे कुछ एक इनकम मिल सके, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जैसा देखा जाता है कि सैलरी बहुत कम होती है और खर्चे जो या महंगाई की हम बात करें, महंगाई बहुत ज्यादा है। तो इनकी प्रोफाइल जनरली 25 से 45 साल की होती है, और इनके स्टेटस की अगर बात करें तो इसमें आईटी कंपनी के लोग हो सकते हैं, आईटी वर्कर्स, बैंकर्स या सेल्स प्रोफेशनल्स होते हैं। जैसे कि मैं फार्मा में था तो हमने फार्मा इंडस्ट्री में देखा कि सैलरी बहुत कम होती है लेकिन काम बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं एक सेकंड इनकम ऑफ सोर्स की तलाश में रहते हैं। तो इनके माइंडसेट की हम बात करें, क्योंकि इनका जो माइंडसेट रहता है जनरली प्राइवेट जॉब में आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति को अपनी जॉब को लेकर टेंशन रहती है कि कब जॉब चले जाए, कोई भरोसा नहीं। तो वो अपने आप को अनसिक्योर फील करता है। तो कहीं ना कहीं वो एक ऐसे साइड इनकम ऑफ सोर्स की तलाश में रहता है जहां से उसको कभी जॉब में कोई परेशानी आए तो उसकी इनकम में कोई इतना ज्यादा इम्पेक्ट ना पड़े। तो वो इस तरीके की चीजें चाहता है। साथ ही साथ वो फ्लेक्सिबिलिटी चाहता है, क्योंकि दोस्तों जॉब में आपने देखा कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, टाइम की बाउंडेशंस होती है। आने का तो पता होता है लेकिन जाने का पता नहीं होता कि कब आपको जॉब में फ्री किया जाए। तो बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। तो लोग चाहते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती रहे और एक थोड़ा बहुत समय अगर हम दें और वहां से कुछ एक प्रिडिक्टेबल ग्रोथ या एक एक्सपेक्टेड ग्रोथ मिलती रहे तो हम काम करेंगे। तो वहां पे आप देखें कि अगर कोई व्यक्ति 1 से 2 घंटे भी दिन का देता है तो हो सकता है कि वो अपने जीवन में एक फाइनेंशियल ग्रोथ डेवलप कर पाए और बिना अपनी जॉब को छोड़े हुए। तो ऐसे लोगों को जब भी हम पिच करते हैं तो हम उनको ये बोल सकते हैं कि आप जो जॉब कर रहे हैं
आप उस जॉब को कंटिन्यू करते जाइए, लेकिन अगर डेली बेसिस में आप 1 से 2 घंटे का भी समय निकालते हैं, तो हो सकता है कि आपकी जो प्रोजेक्ट इनकम या सैलरी है, उसको आप आने वाले 4 से 6 महीने में बीट कर सकते हैं। तो अगर इस तरीके के माइंडसेट के लोगों को अगर इस तरीके से सही पिच के साथ अप्रोच किया जाए, तो आई थिंक हो सकता है कि वो लोग कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट करें और आपके साथ इस बिजनेस में बिजनेस पार्टनर बन के आगे बढ़े। इसके साथ साथ कुछ लोग होते हैं सेल्फ इन्वेस्टर कैटेगरी के, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। इनकी जॉब सिक्योर होती है, लेकिन पैसे का सही यूज कहाँ करना है, कैसे करना है, शायद इनको ये पता नहीं होता है। और हमारे टीम में या हमारे साथ बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बन के जितना पैसा अपनी पूरी जॉब में या पूरे जीवन में नहीं कमाया, उतना पैसा वो पिछले 1 डेढ़ 2 सालों में लोगों ने कमाया है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो रहते हैं उनको जॉब का कोई टेंशन नहीं रहता है, क्योंकि उनको ये पता है कि काम आप कितना भी करें, आपको सैलरी हर महीने 1 तारीख को आना है सो आना है। तो इस कैटेगरी के जो लोग हैं, इनकी भी प्रोफाइल अगर हम देखें तो ये 30 से 60 साल के लोग होंगे। गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो सकते हैं, पीएसयू वर्कर्स हो सकते हैं। इनका जो माइंडसेट रहता है वो एक एवरेज रिस्क लेना चाहते हैं, कि मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत भी ना हो और बहुत ज्यादा तकलीफ ना हो, क्योंकि इनका जो जॉब है, जॉब परमानेंट रहता है। और जहाँ इनका जॉब है तो इनको ये पता है, जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात आती है तो उसका एक अलग लोग रिस्पेक्ट करते हैं, उस पे लोग भरोसा करते हैं। तो वो व्यक्ति पे जब उसकी रिस्पेक्ट होती है, भरोसा होता है, तो ऐसे जो लोग हैं वो यहाँ पे थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करके उसी कैटेगरी के लोगों को ला पाते हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि वो जहाँ पे भी पैसा इन्वेस्ट करें, वो एक तो सेफ हो, दूसरा लो रिस्क हो, और लॉन्ग टर्म में भी अगर वो बड़ा पैसा देता है तो उनको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोगों के साथ ये होता है कि जब भी व्यक्ति इन्वेस्ट करता है, जनरली ये देखा जाता है कि लोग इन्वेस्टमेंट, अभी फिलहाल जो बात हो रही है, वहां पे लोग इन्वेस्टमेंट करके तुरंत उससे रिटर्न पाना चाहते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा पैसा तुरंत पाना चाहते हैं। जबकि इन्वेस्टमेंट में बात होती है कि अगर आप कहीं इन्वेस्टर कैटेगरी के हैं तो लॉन्ग टर्म विजन लेके चलना पड़ेगा। और वो लॉन्ग टर्म विजन लेके जनरली गवर्नमेंट सेक्टर के लोग चलते हैं, क्योंकि उनका जो घर चलाने के लिए पैसा है वो सैलरी से पूरा हो रहा है। तो ये अगर इन्वेस्ट करते हैं तो ये 2 5 10 साल का विजन लेके चलते हैं। तो यहाँ पे आपको अगर पिच करना होगा तो आप बोल सकते हैं आपकी जॉब सिक्योर है, लेकिन इन्फ्लेमेशन मतलब महंगाई है, और फ्यूचर प्लानिंग के लिए एक एक्स्ट्रा इनकम होना जरूरी है। तो अगर इस तरीके से जब हम बात करते हैं, क्योंकि सैलरी अगर गवर्नमेंट जॉब की भी बात करें तो जो उसकी सैलरी है उस हिसाब से महंगाई और खर्चे डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। तो वहां पे अगर हम पिच करेंगे तो वो व्यक्ति आपके साथ एसोसिएट हो सकता है। इसी के साथ हम बात करते हैं हाउस वाइफ्स की, कि जो लेडीज हैं वो कहीं ना कहीं होम इंटरप्रेन्योर्स बनना चाहती है, होती हैं, जो घर पे रह के कुछ करना चाहती है। और उसके चलते आपने देखा कि लोग ब्यूटी पार्लर बुटीक वगैरह भी चलाते हैं, घर में सिलाई कढ़ाई के काम करते हैं। इस तरीके से बहुत छोटे छोटे काम हैं जो ये अपने घर में रह के करती है। तो इस प्रोफाइल में अगर हम देखें तो लगभग 25 से 50 साल की महिलाएं आती हैं, और ये कहीं ना कहीं इनका जो स्टेटस हम देखें, एजुकेटेड होती है, और वो चाहती है कि कई बार देखा यह जाता है कि शादी के पहले लड़की जॉब करती है, लेकिन किसी कारण से शादी के बाद उनकी जॉब उनको लैप्स करना पड़ता है, जॉब से क्विट करना पड़ता है। तो उसके बाद उनके मन में एक ये मलाल रहता है कि अगर मुझे कुछ ऐसा काम मिल जाए जिसको मैं घर पे रह के भी कर सकूं, तो शायद मेरे लिए बेहतर होगा। और जिसके चलते वो इस तरीके के सर्चिंग मोड में रहती है। तो आपको इस तरीके के लोगों को ढूंढना है जो घर में रह के काम कर सके या एम्पावरमेंट की बात कर पाए। इनको सपोर्ट की जरूरत होती है और साथ में टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत होती है। और इस इंडस्ट्री में जो देखा जा रहा है, यहाँ टाइम बाउंडेशन नहीं है, यहाँ काफी फ्लेक्सिबिलिटी है। और सपोर्ट की तो आप बात ही नहीं करें, क्योंकि यहाँ पे हर व्यक्ति आपको सपोर्ट के लिए खड़ा है। तो ऐसे लोगों को जब आप पिच करते हैं तो वहां आप बात कर सकते हैं वर्क फ्रॉम होम विथ लेस इन्वेस्टमेंट विदाउट प्रेशर। आज की हाउसवाइफ भी घर में भी रह के एक बिजनेस कर सकती है, बिजनेस को संभाल सकती है। तो यहाँ पे हम लेडीजों से जब भी बात करेंगे तो वो घर में रह के बिना किसी प्रेशर के, बिना कोई टाइम बाउंडेशन के एक अच्छी असेट क्रिएट करती है। और इसका एग्जांपल काफी सारी महिलाएं हैं जिन्होंने घर में रहते हुए इस बिजनेस को किया है। तो अगर आप हाउसवाइफ के साथ बात करें तो इस तरीके की पिच को देख के बात करें, या इस तरीके से आइडेंटिफाई करें
कि ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जो घर में रह के कुछ बिजनेस करना चाहती है। उनसे अगर आप चर्चा करते हैं तो हो सकता है कि आप यहाँ पे एक सही लीड जनरेट कर पाए। इसी तरीके से जो कॉलेज स्टूडेंट्स के बच्चों की हम बात करते हैं, जो कि यंग होते हैं और काफी एनर्जेटिक होते हैं, इनको सीखना भी है और कमाना भी है। मतलब इस एज में जनरली बच्चे दुनियादारी के बारे में उनको उतना नहीं पता होता है, तो वो हमेशा सीखने की कोशिश करते हैं, और इस उम्र में उनके खर्चे भी ज्यादा होते हैं। जैसे कि ज्यादातर देखा जाता है कि कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या जो फ्रेशर हैं, कॉलेज पास आउट हुए हैं, जिनके पास जॉब नहीं है लेकिन खर्चे हैं, तो उनको खर्चों के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं, ये बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये लोग हमेशा ओपन माइंडेड होते हैं। और आजकल आपने देखा कि सोशल मीडिया में ये लोग रात दिन लगे रहते हैं, और ज्यादातर आप देख रहे हैं कि कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक अच्छा पैसा बना भी रहे हैं। तो अगर हम ऐसे लोगों से बात करें जिनको लर्निंग की भी आवश्यकता है, अर्निंग की भी आवश्यकता है, और वो चाहते हैं कि समाज में उनका एक अलग पहचान हो, तो हम इन लोगों के साथ भी बात कर सकते हैं। अगर इस तरीके के लोगों के साथ हम जब चर्चा करते हैं, तो ये जो लोग हैं ये बहुत स्पीड से और बहुत अच्छा बिजनेस करके देते हैं। उसके एग्जाम्पल भी आपने देखा होगा कि काफी सारे ऐसे यंग बच्चे हैं जो हमारे साथ इस प्रेजेंटेशन में कनेक्ट होते हैं। मॉर्निंग और इवनिंग के कॉल वो लोग लेते हैं। तो ये लोग अपनी पढ़ाई के साथ साथ सोशल मीडिया के माध्यम से अपने बिजनेस को भी बढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ एक अच्छी असेट भी यहाँ से वो बना पा रहे हैं। तो अगर ऐसे लोगों को अगर आप पिच करते हैं, तो इनसे आप बोल सकते हैं, यूर फर्स्ट स्टार्टअप लर्निंग लीडरशिप मेक मनी एंड बिल्ड योर फ्यूचर विल वाइल स्टिल स्टडिंग। मतलब यहाँ पे आप लोगों से बोल सकते हैं कि आप अपने आप में एक लीडरशिप के गुण डेवलप कर सकते हैं, पैसा बना सकते हैं, साथ ही साथ आप स्टडी के साथ बिना स्टडी को डिस्टर्ब किए एक समाज में एक अलग अपनी पहचान बना सकते हो, जिसकी हर एक व्यक्ति को जरूरत है। तो अगर आप इस तरीके से इन चीजों पे काम करते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि इस तरीके के बच्चे बहुत स्पीड से आपके साथ आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो अगर उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आता है, तो डेफिनेटली आपके साथ भी वो परिवर्तन ऑटोमेटिकली होते जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो सारी चीजें थी दोस्तों, इसको हम अगर फिर से एक चार्ट के माध्यम से कैटेगरी वाइज डिसाइड करें या एक समराइज करने की बात करें, तो समराइज इसी तरीके से हो रहा है जहाँ पे हमने बात की थी इन्वेस्टर कैटेगरी की, जहाँ पे उनको आवश्यकता होती आरओआई की या एक तरीके की पैसिव इनकम की। तो यहाँ पे मैसेज वही जाता है या पिच वही करना है कि लेट मनी वर्क स्मार्टर फॉर यू। यहाँ पे पैसा आपके लिए स्मार्ट तरीके से वर्क करता है, पैसा आपको पैसा बना के देता है। अर्निंग सीकर्स की जब हम बात करते हैं, तो इनको पैसा तुरंत चाहिए होता है, इमीडिएट चाहिए होता है, और इनको एक सही मेंटरशिप की जरूरत होती है। तो इनके साथ जो पिच होगी वहां पे यही बात आएगी कि आपको बहुत कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत करना है, या बहुत कम इन्वेस्टमेंट करके आप एक कमिटमेंट के साथ काम करते हैं, तो बहुत अच्छी यहाँ पे एक असेट आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जब हम प्राइवेट एम्प्लॉयज की जब बात करते हैं, तो उनको ये बोल सकते हैं कि आपको साइड इनकम बना सकते हैं यहाँ पे, और अपने टाइम फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से आप वर्क कर सकते हैं। जैसे कि हमने बोला कि 2 से 4 घंटे भी अगर आप पर डे ईमानदारी के साथ यहाँ पे काम करते हैं, तो यहाँ पे एक आप अच्छी असेट क्रिएट कर पा रहे हैं। इसी तरीके से गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ जब बात होती है, तो उनको तो सिक्योरिटी का ऐसा कोई मैटर होता नहीं है, लेकिन वो एक सेफ सिस्टम की तलाश में होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म उनको एक अच्छा रिटर्न दे। तो यहाँ पे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ इस तरीके से बात कर सकते हैं। और हाउस वाइफ्स का जैसे मैं आपको बताया कि वो खुद की एक आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, खुद को एम्पावर करना चाहते हैं, तो वहां पे आप उनसे बोल सकते हैं कि ग्रो फाइनेंशियली विदाउट लिविंग योर होम। मतलब आप अपने घर को छोड़े बिना, घर से बाहर गए बिना भी आप घर में रह के इस बिजनेस को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और जब स्टूडेंट्स की बात आती है, तो स्टूडेंट्स के साथ होता है कि उनको अपने स्किल्स पे काम करना होता है, और वो बहुत जल्दी एक ऐसा अपने आप को एंटरप्रेन्योर बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए एक ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर वो व्यक्ति लर्निंग, अर्निंग एंड लीड योर रियल वर्ल्ड एमबीए स्टार्ट शेयर। मतलब जनरली लोग एमबीए और बीबीए की डिग्री लेके करना चाहते हैं, मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, जिसके लिए वो बहुत पैसा लगाते हैं। वो सारी चीजें उस व्यक्ति को यहाँ पे मिल रही है जो कि एमबीए के कोर्सेज में देखी जाती है। तो ये वो सारी चीजें हैं दोस्तों जिसके बारे में मैंने आपसे बताया। अब हम बात करते हैं, नाउ इट्स योर टर्न टू टेक एक्शन। अब आपको यहाँ पे एक्शन लेने की जरूरत है। जो भी चीजें आपको बताई गई है उस पर आप कितना इम्प्लीमेंट करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे बात करेंगे कि फ्रेंड्स टिल नाउ
वी आर अंडरस्टूड हु आर द आइडियल प्रोस्पेक्ट्स फॉर यूर बिजनेस। मतलब हम यहाँ पे अभी ये इतना सब जान गए हैं कि हमें अपने एक आइडियल प्रोस्पेक्ट को किस तरीके से फाइंड आउट करना चाहिए, किस तरीके से देखना चाहिए, क्या क्या क्वालिटी उनमें होनी चाहिए। साथ ही साथ हमने उनकी माइंडसेट की बात की है, उनको किन चीजों की आवश्यकता थी उस पर बात की, और किस तरीके से हमें उनको अप्रोच करना चाहिए, किस तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो ये सारी चीजों की बात हुई, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है दोस्तों यहाँ पे जो आपको याद रखना है कि नॉलेज विदाउट एक्शन इज जस्ट इंफॉर्मेशन, एंड विदाउट एक्शन देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों यहाँ पे आपने देखा होगा कि डेली बेसिस में मॉर्निंग कॉल के दौरान आपको बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं, जो जिसपे अगर आप अमल करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो बहुत अच्छी असेट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन तब कर सकते हैं जब आप इस पे एक्शन लेंगे। लेकिन अगर आपने बहुत सारा ज्ञान ले लिया, बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले ली, और अगर आप मार्केट में जाके एक्शन नहीं करते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं, तो वो ज्ञान आपका धरा की धरा रह जाएगा। तो यहाँ पे जो भी ज्ञान आपको मिलता है उस पे आप इम्प्लीमेंट करें, और उसके हिसाब से अगर आप एक्शन लेते हैं तो आपको यहाँ पे सक्सेस मिलना तय है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का ये जो मेरा प्रेजेंटेशन था, आज का जो मेरा टॉपिक था, ये यहीं पे मैं एंड करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आज का आपको प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा। बस मैं आपके चैट बॉक्स ऑफ है, क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार जैसे ही चैट चालू होते हैं तो लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। हमारे साथ काफी सारे को होस्ट हैं, हमारे कुछ मेंटर्स भी हमारे साथ इस समय इस मीटिंग में है। अगर कुछ वो उसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहें तो वो कुछ कर सकते हैं। कि हो सकता है कि मुझसे कुछ चीजें ऐसी है जो मिस हो गई हो। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ चीजें हम और ऐड कर सकते हैं, तो आप लोग प्लीज इसमें अपने कमेंट्स दे सकते हैं, बोल सकते हैं। अभी हमारे पास 5 से 10 मिनट का समय है, अदरवाइज इस कॉल को हम यहीं पे एंड करते हैं। सर थैंक यू सो मच सर कि आपने बहुत अच्छे से बताया। बेसिकली क्या है कि 6 प्रोफाइल के बारे में हमने डिस्कस किया, डिटेल से आपने समझाया यहाँ पे कि कौन से 6 प्रोफाइल होते हैं, उनके पास बिजनेस किस टाइप का होता है वो, और उनका माइंडसेट कैसे काम करता है, उनकी सोच कैसे काम करती है, प्रायोरिटी क्या हो सकती है। तो आपने डिटेल से उन सबके बारे में आज डिस्कस यहाँ पे किया है। तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा सर कि कोई भी सिस्टम आपके लिए काम नहीं करेगा जब तक कि आप उसके साथ आप जुड़ते नहीं हो सिस्टम के साथ। और कोई मेंटर आपको ऊपर तब तक नहीं उठा सकता जब तक कि आप खुद उठने के लिए रेडी ना हो। तो सर थैंक यू सो मच कि आपने बहुत अच्छे से समझाया। बाकी और होस्ट भी चाहें तो सर वो भी कुछ ऐड कर सकते हैं इसमें। थैंक यू मनीष सर, और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग हमारे साथ आज कनेक्ट हैं, बहुत सारे लोगों को मैं नहीं जानता, बहुत सारे लोग शायद मुझे नहीं जानते, लेकिन फिर भी हमारा उत्तरदायित्व ये बनता है, हम लोगों का डेली बेसिस में एक ये हैबिट है कि हमारे पूरी कम्युनिटी में या मिस्टर मिंट कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं, हम उनको अपना जो भी एक्सपीरियंस रहा हो उस एक्सपीरियंस के बिहाफ पे कुछ मार्गदर्शन दे सके। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नए नए एसोसिएट हुए हैं, उनको इस सिस्टम के बारे में नहीं पता है, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उनको गाइड करें, मार्गदर्शन दें। अगर वो लोग सही तरीके से यहाँ पे काम करते हैं, चीजों पे भरोसा करते हैं, बिलीव करते हैं, तो 100% वो यहाँ पे सक्सेस होते हैं। और यही हम लोगों का प्रयास रहता है, जितने भी लीडर्स यहाँ पे आते हैं, कि समय समय पे आपको गाइड करते हैं, एजुकेट करते हैं। चाहे वो टेक्निकल कॉल हो या इस तरीके के कॉल हो जहाँ पे मोटिवेशन की बात करते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है दोस्तों, आपको भी 100% विश्वास करना पड़ेगा। जो चीजें आपको बताई जाती है उन पे हो सकता है कि कुछ चीजें आपको अच्छी लगे, कुछ चीजें बुरी लगे, तो मैं बात करूंगा जो चीजें आपको समझ में नहीं आती उसको आप इग्नोर करें। लेकिन जो चीज आपको अच्छी लगती है उस चीज को आप जरूर इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हम लोगों ने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किए हैं, उसके बाद ही लोग सक्सेस हुए हैं, और यहाँ तक आके आपको गाइड कर पा रहे हैं। तो आज की मीटिंग में अगर हम देखें तो लगभग 450 लोग यहाँ पे थे, और अभी भी 434 लोग बने हुए हैं। तो इन 400 लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, 434 35 लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी मेरी, कि अगर आज के सेशन में अगर कोई भी चीज आपको समझ में आई हो कि किस तरीके से हमें अपने प्रोस्पेक्ट से चर्चा करना है, बातें करना है, या प्रोस्पेक्टिंग करना है, तो प्लीज आप उन चीजों पे इम्प्लीमेंट करें, एक्शन ले, बिजनेस को तेजी से करें, बिजनेस को बढ़ाने में
एक्शन लेने में देर ना करें, क्योंकि एक बार समय आपके हाथ से निकल गया दोस्तों तो वो समय फिर दोबारा नहीं आएगा। और ये सही समय है जहाँ पे आप एक अच्छा पैसा बना सकते हैं, अच्छी असेट क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने डेवलपमेंट पे काम करें, सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस कॉल को हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं रात में 9 बजे अपॉर्चुनिटी कॉल पे, जहाँ पे हम बताएंगे कि किस तरीके से आप नए लोगों के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करके एक बेहतर नेटवर्क बना सकते हैं। सो मिलते हैं दोस्तों रात में 9 बजे, तब तक के लिए आप सभी को हैव ए नाइस डे।